वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। फाइनली बहुत इंतजार करने का बाद आईटीआई पास, डिप्लोमा पास और 12th पास स्टूडेंट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया है। जब से इलेक्शन हुआ तब से रिक्रूटमेंट आना ही लगभग बंद हो गया था। फाइनली अब रिक्रूटमेंट आना स्टार्ट हो गया। अब हर डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आएगा। जैसे डीएई का, एनपीसीएल का अलग अलग यूनिट है, बीएआरसी का अलग अलग यूनिट है, इसरो का तरफ से फिर से सभी यूनिट का सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट आने का चांसेस है। अब इंडियन नेवी का भी रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया, जिसका नोटिफिकेशन मैं अगले वीडियो में आपके लिए अपडेट दूंगा। इसके बाद आईओसीएल का रिक्रूटमेंट आ गया है। तो हर डिपार्टमेंट का अब रिक्रूटमेंट आने वाला है। इसीलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन को अच्छा से अच्छा और करते रहिएगा, क्योंकि अब से फिर आपका एग्जाम फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। आज जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये आपका एनपीसीएल का है। एनपीसीएल नेप्स मतलब नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन टाउनशिप, नरोड़ा बुलंदशहर, यूपी का तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ। इसमें ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हो रहा है। आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024 शाम 4 बजे तक। देखिए पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप। पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी और कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, सब कुछ आपको तोड़ के इसमें दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, करंट वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी में वो आपका देखिए एससी एसटी अलग से वो आपका आता है, और जो करंट वैकेंसी ये आपके लिए मेन है। देखिए नार्स ए जो है इसमें एक वैकेंसी है, जो आपका बैकलॉग वैकेंसी है वो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। ओके, इसमें देखिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी एंड एसए, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स। इसमें डिप्लोमा पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कैटेगरी 1 पोस्ट पर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी एनसीएल 3, ईडब्ल्यूएस 1 और अनरिजर्व 4, और बैकलॉग वैकेंसी 2 है। टोटल मिला के देखिए इसमें 10, इसमें 2, टोटल 12 वैकेंसी है। स्टाइपेंड ट्रेनी ST/TN, जिसमें आईटीआई पर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 12th पर स्टूडेंट प्लांट ऑपरेटर पोस्ट पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 59। देखिए ये आपका एससी 14, एसटी में कोई सीट नहीं, ओबीसी 12, ईडब्ल्यूएस 5, अनरिजर्व 28 और बैकलॉग में एक सीट है। टोटल आप देखिए 59 प्लस 1 60 सीट है। एक्सरे टेक्नीशियन सी के लिए एक सीट है, वो भी आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, सॉरी एक सीट ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है। ओके, देखिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST/A, ठीक है, स्टाइपेंड ट्रेनी एसटी और साइंटिफिक असिस्टेंट एसे, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, जिसमें डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, एसटी में 1, ओबीसी में 1, अनरिजर्व में 2 सीट है और बैकलॉग में 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट है, एससी में 1, ओबीसी में 1 और अनरिजर्व में 1 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में। देखो कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST/A साइंस ग्रेजुएट के लिए देखिए बीएससी फिजिक्स के लिए 3 टोटल सीट है, 1 ओबीसी में है, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 अनरिजर्व में है। ओके, और टोटल आप देखिए इसमें 3 और इसमें 7, मतलब ये जो टोटल आपका पोस्ट है कैटेगरी 1 साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग 7 प्लस 3 10 सीट है। इसका बाद देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी ST/TN, इसमें देखिए इसमें आईटीआई पर स्टूडेंट और प्लांट ऑपरेटर पोस्ट पर 12th पर स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिएगा फीटर में टोटल 10 सीट है, एससी 3, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1, अनरिजर्व में 4 सीट, टोटल 10 सीट है। इलेक्ट्रिशियन में 8 सीट है, 2 एससी, 2 ओबीसी, 4 अनरिजर्व। इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट में सबसे ज्यादा सीट है 12,
SC 2, OBC 3, EWS 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6। ओके सॉरी, अनरिजर्व में 6 है और बैकलॉग में एक है, टोटल आपका 13 सीट है। इसका बाद देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी ST/TN ऑपरेटर, जो प्लांट ऑपरेटर के लिए मैं बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 29 है। SC में 7, OBC में 5, EWS 3 और अनरिजर्व में 14 सीट है। टोटल 29 सीट है, इधर 29 और इधर आपका टोटल कितना हो रहा है, आप देखिए 30 हो रहा है, 29 30 टोटल 59 सीट है। मतलब स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 में टोटल 59 सीट है। अब देखिए इसमें फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, जिन्हें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए उसी का बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इन पोस्ट पर आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए जो पोस्ट है नर्स ए पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 12th प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिड वाइफरी 3 इयर्स कोर्स, अदरवाइज BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए। ओके इसमें क्या ऑप्शन दिया, 12th प्लस डिप्लोमा इन नर्सरी एंड मिड वाइफरी, टोटल 3 साल का होना चाहिए, अदरवाइज BSc नर्सिंग आपका पास डायरेक्ट है तो आप एलिजिबल है। देखिए और भी है, अगर नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, नर्सिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज और एक ऑप्शन भी है नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव फ्रॉम द आर्म फोर्स, जैसे मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स होते हैं, तो उसमें अगर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 या उससे अबव कोई पोस्ट में आप काम किए हैं आर्म फोर्स से, तब भी आप एलिजिबल हैं। ओके और इसके लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिग्री इन नर्सिंग क्वालिफिकेशन में बी कंसिडर्ड अवॉर्डिंग ऑफ 2 एडिशनल इंक्रीमेंट। ओके इसमें देखिए जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, इसके लिए डिप्लोमा which not less than 60% marks in mechanical, electrical, electronics engineering recognized by the government of India, Ministry of Human Resources Development. The diploma in engineering should be of 3-year duration after SSC और HSSC. ओके इसमें क्या बोला, अगर 10th पास करके या 12th पास करके अगर आपका पास 3 साल का डायरेक्ट डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और उसमें अगर 60% मार्क्स हैं, 60% या 60% से अबव मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज देखिए जो स्टूडेंट वोकेशनल या ITI करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं उन सभी स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 years डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर HSC अप्रूव्ड AICTE विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो लेटरल एंट्री से जो ITI पास स्टूडेंट और वोकेशनल पास स्टूडेंट डायरेक्ट डिप्लोमा का सेकेंड ईयर में एडमिट होते हैं और उसके बाद 2 साल का जो डिप्लोमा करते हैं वो डिप्लोमा भी एलिजिबल है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए। शुड हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट HSC और SSC, 10th में या 12th में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू द सेकेंड ईयर आफ्टर 10th प्लस ITI नॉट एलिजिबल। इसमें क्या बोला है, कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। तो इसमें आपको बोल रहा है, देखिए अगर आपका HSC हायर सेकेंडरी करने के बाद 2 साल का लेटरल डिप्लोमा है तब आप एलिजिबल है, लेकिन जो स्टूडेंट ITI करने के बाद लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल नहीं है। मतलब ITI के बाद लेटरल एंट्री डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओनली अगर आप 12th पास करने के बाद 2 साल का जो वोकेशनल से डायरेक्ट डिप्लोमा करते 2 साल का वो एलिजिबल है, बट ITI प्लस लेटरल एंट्री डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। इसमें देखिए साइंस ग्रेजुएट स्टाइपेंड कैटेगरी 1 के लिए
qualification है BSc with minimum 60% marks. BSc shall be physics as principal and chemistry, mathematics, statistics / electronics and computer science as subsidiary, or physics, chemistry, math as subject with equal weightage. इसमें आपका बीएससी होना चाहिए, फिजिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में कुछ होना चाहिए इन सब में से। अदरवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका इक्वल वेटेज में, अगर आपका मेन साइंस था तो तब भी आप एलिजिबल है। अदरवाइज अदरवाइज नहीं, इसका साथ मैथमेटिक्स एट एचएससी मतलब 10+2 लेवल, जो आपका हायर सेकेंडरी लेवल या इंटरमीडिएट लेवल में आपका साइंस होना चाहिए। साइंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एट 10th और 12th लेवल एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी। 10th या 12th लेवल एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपल्सरी है। कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट बीएससी आर नॉट एलिजिबल। देखो बीएससी में अगर मैथमेटिक्स किसका प्रिंसिपल सब्जेक्ट है वो एलिजिबल नहीं है, अगर फिजिक्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट है तब एलिजिबल है। अदरवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है जो टोटल इक्वल वेटेज पर जो किया है वो एलिजिबल होगा। ओनली अगर आपका बीएससी में मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल नहीं है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग जो आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए है, इसमें देखिए 10th विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 10th में 50% मार्क्स होना कंपल्सरी है इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली। मतलब 10th विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 10th में नहीं है, 10th प्लस उसमें जो साइंस सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें इंडिविजुअल 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड। इसमें देखिए 10th विज्ञान एवं गणित विषय में अलग अलग 50% न्यूनतम अंक, मतलब 10th ओनली होना है, और साइंस और मैथ में अलग अलग करके 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट एलिजिबल है। फॉर ट्रेड्स फॉर व्हिच द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज लेस देन 2 years द कैंडिडेट शैल हैव एटलीस्ट 1 year रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स। देखिए किसी भी कोर्स का अगर 1 साल का ड्यूरेशन होता है तो उसके लिए एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी एलिजिबल है। और 10th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपल्सरी है। 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ आईटीआई कोर्स शैल बी कंसीडर्ड 1 year एक्सपीरियंस। देखिए अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तब भी आपका 2 साल हो जाता है। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप आपका एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं होगा। द आईटीआई सर्टिफिकेट शुड बी इन ट्रेड्स व्हिच हैव रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ द ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ओएनएम। जो भी ट्रेड में बोला उसी ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए, इसके लिए आपका 12th होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, उसमें साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स उसमें एग्रीगेट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को मिला के एग्रीगेट 50% होना चाहिए। शेयर हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट एट एसएससी लेवल एग्जामिनेशन। 10th लेवल एग्जाम में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन सी में देखिए आपका 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए साइंस से, और 1 ईयर का आपका मेडिकल, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट विथ मिनिमम 2 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मेडिकल, रेडियोलॉजी या एक्सरे से। देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसी का बारे में डिस्कशन कर देते क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टाइपेंडी ट्रेनिंग। देखिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट, एसटीएन, एसए, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट। इसमें देखिए एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 45.5 kg। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनिंग चलता है 18 महीने, मतलब 1.5 साल का ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग चलते टाइम पहला साल हर महीने 24,000 रुपये आपको मिलता है, और अगले साल के 6 महीने आपको हर महीने में 26,000 आपको स्टाइपेंड मिलता है। ओके, और इसके लिए बॉन्ड कितना दिया गया है? इसके लिए बॉन्ड देखिए, वेट बॉन्ड सभी के लिए सेम है, नीचे डिस्कशन करते हैं। देखिए
इसमें जो स्टाइपेंड है कैटेगरी 2 ST/TN और जो प्लांट ऑपरेटर के लिए है, इसके लिए भी हाइट 160 सेंटीमीटर और वेट मिनिमम 45.5 kg होना चाहिए। इसका ट्रेनिंग 2 साल चलता है, टोटल 24 महीना चलता है। और इसमें देखिए इसका जो बेसिक पे है 20,000 रुपया, सॉरी, जब आपका पहला साल ट्रेनिंग चलेगा हर महीने आपको 20,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा और अगले साल हर महीने आपको 22,000 स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद आप परमानेंट पोस्ट पर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि मैं खुद इसमें जॉब करके आया हूं। मैं इसमें पहले जॉब करता था BA/RC में, फिर मैं उस जॉब को डिजाइन करके मैं अपने स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर अभी काम कर रहा हूं। देखिए, कैंडिडेट सिलेक्टेड विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड प्रायर टू इंडक्शन इन ट्रेनिशिप प्रोग्राम। तो इसमें देखिए टोटल आपका 5 साल का बॉन्ड रहता है। ओके, कितना बॉन्ड होता है? बॉन्ड देखिए आपका वेट जो स्टाइपेंड यानी कैटेगरी 2 होता है उसके लिए 4,47,000 होता है और जो डिप्लोमा स्टूडेंट और साइंस ग्रेजुएट है उसके लिए 5,07,000 रुपया मिलता है। क्योंकि अगर कैलकुलेट करते तो डिप्लोमा ट्रेनिंग को ज्यादा सैलरी थोड़ा मिल रहा है, इसीलिए उसका बॉन्ड भी ज्यादा होता है। एक्चुअली आप लोग 2 साल में जो ITI पास स्टूडेंट 2 साल में जितना सैलरी उठाता है वो होता है 4,47,000 और जो डिप्लोमा पास स्टूडेंट और साइंस ग्रेजुएट है 1.5 साल में जितना स्टाइपेंड उठाता है वो होता है इतना। तो आप अगर 2 साल के बीच में जॉब छोड़ते हैं तो आप जितना महीना जॉब करते हैं, जितना सैलरी आप लिए है उतने ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ 2 से 3% इंटरेस्ट जमा करके आप उसमें रिजाइन करके आ सकता है। लेकिन जब आपका ट्रेनिंग 2 साल खत्म हो जाएगा उसका बाद अगर आपको छोड़ना है तो आपको डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 5,07,000 और ITI पास स्टूडेंट के लिए 4,47,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका बॉन्ड कितने टाइम तक रहेगा? 5 साल टोटल रहेगा। मतलब 2 साल कमिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद और 3 साल आपको जॉब उधर करना ही पड़ेगा। जॉब अगर आप 5 साल कर लेते हैं तो उसके बाद आपका बॉन्ड इनवैलिड हो जाएगा। ओके, और इसमें आपको 3,000 रुपया का एक लिखा था जो आपको बुक अलाउंस दिया जाता है ट्रेनिंग चलते वक्त, वो लोग ही पे करता है। देखिए इसमें नार्स ए पोस्ट के लिए एज पर 5 अगस्त 2024 एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए लगभग कितना सैलरी मिलता है? 44,900 रुपीज। ये आपका बेसिक पे, सॉरी ये आपका बेसिक पे है और ये आपका इसका साथ अलाउंस भी जोड़ता है। देखिए कैटेगरी 1 के लिए 18 से 25 साल इसका एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसमें इसका बेसिक पे 35,400 होने वाला, इसका साथ और भी अलाउंस, काफी सारा अलाउंस NPCL में जुड़ता है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी और प्लांट ऑपरेटर के लिए देखिए 18 से 24 साल इसका एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का, OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका बेसिक पे 21,700 होता है, इसका साथ काफी सारा अलाउंस है, DA, इसके बाद हाउस रेंटल अलाउंस, वो सब कुछ इसमें जुड़ता है। वॉशिंग अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, काफी सारा ओवर टाइम अलाउंस, इंसेंटिव, ये सब चीज जुड़ता है। एक्स-रे टेक्नीशियन अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है, बेसिक पे 25,500, उसके साथ अदर अलाउंसेस ऐड होगा। इसमें देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, उसमें लेवल, पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स। देखिए जो ITI पर स्टूडेंट है वो लेवल 3 में उसको सैलरी मिलेगा, डिप्लोमा पर स्टूडेंट के लिए लेवल 6, नर्स ए के लिए लेवल 7 और एक्सरे टेक्नीशियन सी के लिए लेवल 4 पर सैलरी मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका DA सिर्फ इसमें दिया गया, DA कितना हो रहा है अब देखिए। तो टेक्नीशियन बी का अगर DA और बेसिक पे को जोड़ता है तो 32,550 रुपया होता है। इसके साथ और काफी सारा अलाउंस होगा, फिर इसमें डिडक्शन होगा NPS में। ओके, लगभग आपको इन हैंड 34 से 35,000 स्टार्टिंग से मिलेगा 2 साल के बाद। देखिए इसका साथ साथ क्या अलाउंस होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, हाउस रेंटल अलाउंस होता है, या लीज्ड एकोमोडेशन फैसिलिटी हाउसिंग, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस एनुअली होता है। इसका बाद देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी, क्या बेनिफिट होता है? लीव एनकेजमेंट जो आपका EL होता है, हर साल आपको जो 33 को मिलता है वो आपका एनकेजमेंट होता है। जब भी आपका 180 से ऊपर हो जाता है तो वो आप उसको एनकेजमेंट करा सकते हैं। लगभग 30-35 को करा सकते हैं। 30-35 का प्राइस होता है लगभग
35,000, मतलब एक ईएल का 1,000। लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, जो भी आपका होता है CHSS, मेरा भी था। एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन विद टाउनशिप, टाउनशिप में इधर स्कूल होते हैं तो उधर चिल्ड्रेन का पढ़ाई भी करा सकते। चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंट, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल फोन चार्जेस, देखिए ये सब चीज आपको मिल जाता है। मोबाइल फोन में जो भी बिल होता है, टीवी बिल, रिम्बर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर चार्जेस, मैंने आपको बोला कि न्यूज ये सब अलाउंस में आपको मिल जाता है। ओके, इसका बाद देखिए रिम्बर्समेंट ऑफ मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंटीन सब्सिडी, कैंटीन सब्सिडी भी आपको मिल जाता है। इंसेंटिव आपको लगभग हर साल जो भी प्रॉफिट होता है कुछ परसेंटेज के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है जो आपका सैलरी से एक्स्ट्रा होता है। लोन एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस, हाउस बिल्डिंग, जनरल पर्पस और हाउस बिल्डिंग के लिए, हाउस रेंटल सॉरी जो आपका होम लोन होते हैं वो भी आप इधर से उठा सकते हैं। और इसमें देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें ईपीएफ है, लेकिन मैंने जब बीआरसी में था उसमें एनपीएस था। ग्रेचुइटी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर आपको मिलता है, बेनेवोलेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब चीज आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, मैंने आप लोगों को कहा SC/ST स्टूडेंट को 5 साल और ओबीसी स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, देखो अभी इसका इनिशियली पोस्टिंग नरोड़ा में होने वाला है, बाकी एनपीसीएल अगर चाहते हैं तो कभी भी कहीं पर भी एनपीसीएल का कहीं भी यूनिट पर आपको भेज सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर का अगर बात करते हैं तो नार्स ए के लिए देखिए रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी या ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम हो सकता है। इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका रहेगा 1 घंटा और एडवांस एग्जाम रहेगा 2 घंटे का। और स्टेज 3 में या स्टेज 3 में स्किल टेस्ट होने वाला है। ओके, अगर आपको एनपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, मेरा यूट्यूब चैनल पर काफी सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत सबसे ज्यादा वीडियोस एनपीसीएल बीआरसी रिलेटेड मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट आप लोग टेक्नीशियन बी के लिए अब तैयारी में जुड़ने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट जरूर इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अच्छा से तैयारी करके जाना। और इसके लिए देखना मेरा जो ऐप है टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसमें 50 सेट मॉक टेस्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल, वो नार्स स्टूडेंट भी जो भी है वो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें टोटल 50 सेट मिलता है, एक सेट में 50 क्वेश्चन, जैसे इसका सिलेबस होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेम टू सेम मेंटेन करके उसमें बनाएगा। हर एक क्वेश्चन के साथ अच्छा से सॉल्यूशन दिया है। अब टोटल उसमें 50 सेट रहेगा, 50 सेट में से अभी 22 को मैंने अपलोड किया, अभी रिक्रूटमेंट आ गया, बाकी को भी मैं अपलोड कर दूंगा। टोटल 50 सेट हो जाएगा और 50 सेट को प्रैक्टिस करके आप अच्छा से जा सकते हैं और आप लोग अपना प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडेड ट्रेनी, इसमें देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडेड ट्रेनी के लिए आपका ओएमआर बेस्ड या सीबीटी एग्जामिनेशन होने का चांसेस है। इसमें से कोई भी एक चीज देखिए, आपका टोटल 2 स्टेज में होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम 2 स्टेज में, स्टेज 1 आपका प्रिलिमिनरी, स्टेज 2 एडवांस एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम नॉन टेक्निकल में होगा, नॉन टेक्निकल में आपका 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। और जो आपका स्टेज 2 होगा वो आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। स्टेज 3 जो होता है वो स्किल टेस्ट होता है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 1 घंटा और एडवांस एग्जाम के लिए 2 घंटा टाइम इसमें दिया जाता है। देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडेड ट्रेनी ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर के लिए आप देखिए इसमें ओएमआर बेस्ड या सीबीटी किसी में से एक चीज से आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी प्रोसीजर आपका सेम है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फिर एडवांस एग्जामिनेशन। इसमें भी जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं करिए और आप लोग जरूर 50 जो प्रिलिमिनरी मॉक टेस्ट का सेट है उसको आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट मिलेगा। देखिए एक्सरे टेक्नीशियन सी, इसमें देखिए इसमें ओएमआर बेस्ड या सीबीटी में से किसी एक चीज आपका एग्जामिनेशन होगा, 2 स्टेज में होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। और डिटेल्ड सिलेक्शन देखिए, जो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडेड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, इसके लिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी जिस भी ब्रांच से है उसके लिए स्पेशली अपने ब्रांच से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा डिप्लोमा रिलेटेड, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और जो साइंस ग्रेजुएट है
वो भी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा बीएससी लेवल का। इसके लिए आपका 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा और एग्जामिनेशन 50 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन मिलेगा और टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। मतलब इसमें आपका एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें देखिए बोला है 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर और 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। ओके, देखिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, इसमें जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जितना भी पोस्ट के लिए मैंने आपको कहा जनरल कैटेगरी अगर आप स्टूडेंट है तो 40% मार्क्स आपको लाना है, और अगर आप SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट है तो 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। किसमें? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जब आपका 50 वाला क्वेश्चन जो अपने ट्रेड से और जो साइंस ग्रेजुएट है उसको फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओके, पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी देखिए मिनिमम 45% क्वालिफाई होना चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 30%। मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, किसका बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पिछला जो भी है, मतलब जितना भी पोस्ट के लिए मैंने बात किया, सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट को छोड़ के सभी का मेरिट बनेगा एडवांस एग्जाम का मार्क्स के ऊपर। मतलब स्टेज 2 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसी का मार्क्स के ऊपर एक्चुअली मेरिट बनेगा। ठीक है, इसमें देखो स्टाइपेंड इन कैटेगरी 2 ऑपरेटर, टेक्नीशियन सी, नर्स, इन सभी पोस्ट के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को पहले कहा क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा इस एग्जाम को फेस किया और सबसे ज्यादा मैं इस डिपार्टमेंट का एग्जाम पे फोकस देता हूं। देखना मेरा यूट्यूब पर काफी सारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का वीडियो मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, DAE प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट, उसमें लगभग आपको 50 से ज्यादा वीडियो मिल जाएगा सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल, सभी को देखना है। और इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी मेरा यूट्यूब चैनल मेरा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। उसमें 22 सेट अपडेट हो गए, उसमें आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का साथ हर एक परफेक्ट सोल्यूशन उसमें दिया है। बाकी का भी सोल्यूशन अपडेट मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, मतलब इस बार आपका कोई भी लेट नहीं होगा। ओके, देखिए इसमें जो आपका एग्जामिनेशन होगा, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन है। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, मतलब टोटल आपका 150 में से एग्जामिनेशन होगा और एक गलत आंसर पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। टेस्ट आपका सिंगल या मल्टीपल सेशन में हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है सब कुछ डिपार्टमेंट के ऊपर। देखिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करके एडवांस एग्जाम में जाने के लिए, और बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है 30% मार्क्स आपको लाना है अगले स्टेज एडवांस एग्जाम पर जाने के लिए। एडवांस एग्जाम में आपका 2 घंटे का टाइम रहेगा और इसमें आपको ट्रेड रिलेटेड अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड से प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स एक सही आंसर पर और एक गलत आंसर पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ नहीं है, इसमें लिखा है 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो भी लिखा है ये कोई वैलिड नहीं है, अब वैलिड नहीं है, क्योंकि एडवांस एग्जाम का मार्क्स के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मार्क्स आपको अच्छा खासा लाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। जितना भी अच्छा मार्क्स आप लाइएगा उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा एडवांस एग्जाम का। ओके, इसमें आपको दिया अगर कोई टाई हो जाता है तो उस टाइम क्या किया जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेज 3 में स्किल टेस्ट होता है। उस स्किल टेस्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का बाद ही आपका उसी दिन स्किल टेस्ट होता है। फिर आप अगर सिलेक्ट होता है, फाइनल मेरिट आपका निकालता है, फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। ओके, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, मैं इसका ऊपर अलग से वीडियो बहुत जल्द अपडेट करने वाला हूं अपना यूट्यूब चैनल पर। और इसका वेटिंग लिस्ट भी पब्लिश होता है, 1 साल इसका वेटिंग लिस्ट का वैलिडिटी होता है। देखिए इसमें बोला है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट invariably self-attested copies of the certificate and documents as applicable, the print out of online application, admit card, documents verification का टाइम आपको क्या क्या चीज लेके जाना है, ये सब चीज आपको इसमें डिटेल में बताया जा रहा है।
इसका एप्लीकेशन फी का बारे में अगर बात करते तो देखिए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए अगर आप कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी, डिप्लोमा होल्डर और साइंस ग्रेजुएट और नर्स है, नर्स ए पोस्ट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो 150 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन और कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी जो भी पोस्ट है जैसे प्लांट ऑपरेटर का ITI पास स्टूडेंट के लिए, इसके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। ओके, यही सब चीजें आप जिससे, और देखिए इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024 शाम 4 बजे तक, ठीक है। और इसमें देखिए ये आपका इंस्ट्रक्शन कुछ दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज था सभी चीज का बारे में डिस्कशन कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।